हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का बिहार स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। आज आपकी करंट अफेयर की 5वीं क्लास है। 4 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट इस सीरीज़ की बना दी गई है बिहार करंट अफेयर के नाम से, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आज आपकी 5वीं क्लास है और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। दोस्तों, बिहार सरकार ने अभी हाल फिलहाल में जिन भी स्कीम्स को योजनाओं को लॉन्च किया है और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है आपको जानना, आज की क्लास में हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में हम जनवरी 2023 से जून 2023 तक का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज आपका 12वां चैप्टर है बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। इस मैगजीन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। और सबसे पहले है आपके सामने निपुण बिहार योजना 2022। देखिए, निपुण बिहार योजना 2022 का प्रारंभ अप्रैल 2022 में किया गया था। चलिए समझते हैं निपुण बिहार योजना आखिर क्या है। देखिए, निपुण भारत योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर निपुण की फुल फॉर्म को याद रखना है। यहाँ पर निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस योजना का मूल मकसद प्राथमिक कक्षा खासकर पहली से तीसरी के छात्र छात्राओं के बीच आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को पहुंचाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है निपुण योजना का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है प्राथमिक कक्षा खासकर पहली से तीसरी के छात्र छात्राओं के बीच आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को बढ़ावा देना। चलिए बात करते हैं निपुण बिहार योजना के प्रमुख बिंदु के बारे में। देखिए, यह योजना बिहार शिक्षा परियोजना परिषद SCERT, यूनिसेफ समेत शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली आधा दर्जन स्वयंसेवी संगठनों की मदद से क्रियान्वित होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में शिक्षा परियोजना परिषद है, आपका SCERT है, यूनिसेफ है और काफ़ी सारे आपके स्वयंसेवी संगठन हैं, NGO हैं जो इस योजना को क्रियान्वित करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है SCERT ने स्कूल रेडीनेस को लेकर शिक्षण सामग्री तैयार कर ली है। बच्चों के लिए वर्कबुक, अन्य शिक्षण सामग्री, पोस्टर, निपुण बिहार का थीम सॉन्ग भी तैयार हो गया है। बिहार योजना के लिए राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिला और प्रखंड स्तर पर भी यह टास्क फोर्स गठित होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के लिए राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक कौन है आपके? ये आपके रवि प्रकाश हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा जिला और प्रखंड स्तर पर भी इसी प्रकार के टास्क फोर्स का गठन किया गया है। फ्रेंड्स, आपसे यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? आपको याद रखना है राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है उसके अध्यक्ष आपके रवि प्रकाश हैं। योजना को सफल बनाने के लिए 4 स्तरीय तंत्र राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर संचालित किया जाएगा। तो ये थी आपकी निपुण बिहार योजना। निपुण भारत योजना भी है, लेकिन यहाँ पर हमने निपुण बिहार योजना के बारे में बात की है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? अप्रैल 2022 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर कक्षा 1 से कक्षा 3 के छात्र छात्राओं की आधारभूत साक्षरता को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से आपको निपुण बिहार योजना 2022 के बारे में याद रखना है। यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म को याद रखना भी अनिवार्य है। दोस्तों, दूसरी योजना है आपके सामने छत पर बागवानी योजना। यह भी बिहार सरकार की एक योजना है जिसको नवंबर 2022 में प्रारंभ किया गया था। चलिए समझते हैं छत पर बागवानी योजना क्या है। किसानों के लिए शुरू की गई बिहार रूफ टॉप गार्डनिंग सब्सिडी स्कीम के तहत राज्य के नागरिकों को सहायता प्रदान की जाएगी।
देखिए, सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से समझिए, छत पर बागवानी योजना को किसानों के लिए शुरू किया गया है और इसमें किसानों को राज्य के नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस स्कीम के अंडर। चलिए समझते हैं इसके प्रमुख बिंदु को। देखिए, इस योजना के तहत रूफटॉप गार्डनिंग के लिए प्रति 300 वर्ग फुट प्रति यूनिट 25,000 रुपए की अधिकतम लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी 25,000 रुपए की। इस अनुदान का उपयोग प्लास्टिक सीट, कंटेनर, ट्रे, सब्जी, फल फूलों के बीज, पौधों, उर्वरकों की सिंचाई और बाई-हर रूफटॉप गार्डनिंग सब्सिडी स्कीम 2023 के लिए भी किया जाएगा। कुल भागीदारी के 30% के लिए महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। बागवानी योजना के तहत कुल भागीदारी में 16% अनुसूचित जाति तथा 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बागवानी योजना के अंतर्गत कुल भागीदारी में से 16% अनुसूचित जाति की भागीदारी होगी, जबकि 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी होगी। तो आपको इन फैक्ट्स को, इन प्रमुख बिंदुओं को, हर स्कीम्स के बारे में अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा छत पर बागवानी योजना का लाभ एक इकाई को स्वयं के घर के मामले में और 75% तक क्षेत्र अपार्टमेंट के मामले में दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी छत पर बागवानी योजना, जो कि बिहार सरकार के द्वारा किसानों की मदद के लिए शुरू की गई है। अगली योजना है आपकी हर घर गंगा जल योजना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट योजना है। हर घर गंगा जल योजना का प्रारंभ नवंबर 2022 में किया गया था। चलिए समझते हैं इसको। हर घर गंगा जल योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोध गया से हुई है। नीतीश कुमार ने राजगीर में जल जीवन हरियाली स्कीम के तहत हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की है। चलिए समझते हैं हर घर गंगा जल योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो प्रमुख बिंदु हैं यहाँ पर, हर घर गंगा जल योजना के तहत राज्य सरकार ने करीब 4500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। अब इन इलाकों के हर घर में गंगा नदी का पानी पाइप के जरिए सप्लाई से नल तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हर घर गंगा जल योजना क्या है। इस योजना के तहत हर घर में, बिहार के हर घर में गंगा नदी का पानी पाइप के जरिए सप्लाई से नल तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बाढ़ के पानी को गंगा नदी से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर अलग अलग विशाल जलाशयों में स्टोर किया जाएगा। इस योजना से गया, बोध गया, नवादा और राजगीर के 20 लाख लोगों को फायदा होगा। तो ये थी आपकी हर घर गंगा जल योजना। इन बिंदुओं को आपको इस स्कीम के बारे में अच्छे से याद रखना है। अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, जिसका प्रारंभ अक्टूबर 2022 में किया गया था। इस योजना से राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख सालाना इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना आखिर क्या है। इस योजना में सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख सालाना इलाज की सुविधा मिलेगी। तो यह है आपकी मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। चलिए समझते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। स्वास्थ्य विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से लागू किया जाना है। योजना के पात्र परिवारों को सबसे पहले 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। इस योजना में वैसे परिवार को बीमा का लाभ दिया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं। साथ ही उनको राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लाभुकों के कार्ड बनने के बाद उनको समिति के सूचीबद्ध अस्पतालों में सालाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। आपको मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के बारे में इन 2 पॉइंट को भी जरूर याद रखना है। देखिए, इस योजना के लागू होने से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उपचार एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इस योजना की कार्यावधि 5 साल है। इस योजना की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए है।
नेक्स्ट योजना है आपकी ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 2022, जिसका प्रारंभ सितंबर 2022 में किया गया है। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, देखिए बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सोलर के जरिए रोशनी की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लागू किया गया है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा सोलर पावर का यूज करते हुए रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिसके अंतर्गत बिहार की सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। बात करते हैं प्रमुख बिंदु की, तो बिहार सोलर लाइट योजना के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट्स का काम 15 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया है। शहरों में हर एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने का प्रावधान है। इस योजना में कुल 2000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य शहर और गांवों में रोशनी करना है, ताकि रात के अंधेरे में होने वाले हादसों से बचा जा सके। तो ये थी आपकी ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 2022। अगली योजना है आपकी फिश ऑन व्हील योजना 2022, जिसका प्रारंभ जून 2022 में किया गया है। इसका उद्देश्य यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए, राज्य मत्स्य पालन विभाग अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरुआत पटना के 20 स्थानों से करेगा। इसके बाद यह योजना अन्य जिलों में भी लागू होगी। बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। सरकार शीघ्र ही फिश ऑन व्हील योजना ला रही है, जिसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। दरअसल टीबी मरीजों को निश्चय पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार 500 रुपए देती है। बिहार सरकार का मानना है कि इन मरीजों को सर्वाधिक जरूरत प्रोटीन की होती है, जो इतने कम रुपए में संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार फिश ऑन व्हील योजना क्या है, टीबी मरीजों को घर में पहुंचकर मछली चावल खिलाना। तो देखिए, इसीलिए राज्य सरकार फिश ऑन व्हील योजना लाकर टीबी के पूरी तरह उन्मूलन में जुटी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी फिश ऑन व्हील योजना। फिश ऑन व्हील योजना क्या है और इसको कब शुरू किया गया था, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। देखिए, फिश ऑन व्हील योजना को जून 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बेसिकली बिहार से टीबी को खत्म करना, टीबी नामक बीमारी को खत्म करना, जिसके लिए बिहार सरकार का मानना है कि इन मरीजों को सर्वाधिक जरूरत प्रोटीन की होती है, जो कम पैसों में खरीद पाना संभव नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा फिश ऑन व्हील योजना लेकर आई है, जिसके द्वारा हर टीबी मरीजों के घर पहुंचकर उनको मछली चावल खिलाया जाएगा, ताकि उनमें प्रोटीन की पूर्ति हो सके और बिहार से टीबी का पूरी तरह उन्मूलन संभव हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम है आपकी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसका प्रारंभ जून 2021 में किया गया था। चलिए इसको समझते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 को सरकार ने सभी अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी की श्रेणी के लोगों के लिए आरंभ किया है। योजना के तहत सरकार खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज को समझना है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का प्रारंभ जून 2021 में किया गया था, जिसको 2023 में अपडेट किया गया है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 फिर से आई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बेसिकली इसको सरकार के द्वारा एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चलाया गया है। और इस योजना के तहत सरकार इन कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं, अगर ये खुद का कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए युवाओं को यहाँ पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। यह है आपकी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए सरकार ने 102 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य एससी एसटी बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करके उनका स्वयं का रोजगार शुरू कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो बेसिकली इस योजना को एससी एसटी लोगों के लिए शुरू किया गया है, उनके युवाओं को बेरोजगार से निकालने के लिए, उनको एक रोजगार प्रदान करके उनका खुद का रोजगार शुरू कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है। राज्य के सभी युवा नागरिक जिनकी आयु 18 से 50 साल है, यह युवा उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 12वीं ITI
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आदि होना चाहिए। योजना के जरिए युवाओं को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें उन्हें 5 लाख लोन के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में उन्हें देगी। लोन राशि पर युवाओं को 1% ब्याज देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसको SC ST कैटेगरी के लिए चलाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली योजना की। अगली योजना है आपकी बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसका प्रारंभ जून 2021 में किया गया है। चलिए इसको समझते हैं। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में देखिए, राज्य की वह महिलाएं जो खुद से कुछ करना चाहती हैं और उद्योग के क्षेत्र में अपना स्वयं का रोजगार खोलना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को भी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर कोई महिला अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट करना चाहती है तो उसको भी सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि या आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। देखिए, इसमें महिलाओं को 50% यानी कि 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के और 5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। आपको याद रखना है, महिलाओं के लिए ब्याज नहीं लगाया गया है 50% पर। महिलाओं को केवल 5 लाख रुपए ही लौटाने होंगे। सरकार द्वारा दिए गए लोन को 84 किस्तों में लौटाना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। योजना का आवेदन केवल वही कर सकती है जिनके पास 12वीं, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आदि हो। इस योजना का लाभ केवल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इस योजना का लाभ मिल सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, जिसका प्रारंभ अप्रैल 2021 में किया गया था। बिहार सरकार ने राज्य में हृदय की बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए दिल से संबंधित बीमारियों से पीड़ित बच्चों को अतिरिक्त चिकित्सा प्रदान की जाती है। बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। इसके लिए बिहार सरकार ने प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित अहमदाबाद स्थित अस्पताल से करार किया है। योजना के तहत सरकार दिल के सामान्य ऑपरेशन के लिए 1,30,000 रुपए तक देगी। वहीं अगर ऑपरेशन जटिल है तो सरकार 1,50,000 रुपए भी देगी। हार्ट स्टेंट को बदलने की जरूरत होती है तो सरकार 50,000 रुपए देगी। इलाज के दौरान अस्पताल में रोगी और उनके परिवार के सदस्यों को सभी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। दोस्तों, ये थी आपकी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, जिसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना, जिसका प्रारंभ मई 2021 में किया गया है। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई है, आपको याद रखना है इसका प्रारंभ मई 2021 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना। बात करते हैं प्रमुख बिंदु। इस योजना के तहत राज्य के उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जाएगी जिनके माता पिता या अभिभावकों की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में जिन बच्चों के पास कोई अभिभावक नहीं होंगे उनकी देखभाल सरकारी बाल गृह में की जाएगी तथा जो योजना की पात्र अनाथ बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नाम दर्ज करवाया जाएगा। योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ही मिलेगी। अगली योजना है आपकी गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसका प्रारंभ जून 2021 में किया गया था। चलिए इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के चिन्हित 116 जिले में शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री ने खगड़िया जिले को चुना है। आपको यहाँ पर इस चीज को याद रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान को बिहार के किस जिले से शुरू किया गया है, तो खगड़िया जिले को इसके लिए चुना गया था। इस योजना में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। देखिए,
खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के अंतर्गत तेलीहार गांव से प्रधानमंत्री ने योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। इस योजना के तहत वैसे जिलों का चयन किया गया है जहां कोरोना काल के दौरान 25,000 प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे थे। 116 जिलों में बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा में 4, झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। इस योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार देकर आधारभूत संरचना विकसित किया जाना था। योजना के तहत विभिन्न 25 क्षेत्र पर विशेष फोकस है, जिसमें सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि के अंतर्गत कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य, जल संरक्षण, कुआं निर्माण, पौधारोपण, बागवानी, कचरा प्रबंधन, तालाब खुदाई, पशु शेड, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, पीएम ऊर्जा गंगा कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी योजनाओं से प्रवासी मजदूरों को जोड़ा जाना और विकास के साथ प्रवासी मजदूर को रोजगार उपलब्ध कराना है। ये थी आपकी गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसका प्रारंभ 2021 में किया गया था। नेक्स्ट स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, जिसका प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया था। बिहार सरकार का उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत विभिन्न फल व फूलों की बागवानी के लिए 40 से 75% तक की सब्सिडी दे रहा है। तो इस स्कीम के तहत सब्सिडी दी जा रही है। देखिए, बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। मुख्यमंत्री मिशन योजना के तहत विभिन्न फल व फूलों की बागवानी के लिए किसानों को 40 से 75% की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए 40% की सब्सिडी दे है। अनानास, गेंदा और खुले फूल, अन्य सुगंधित फूल और मसालों की खेती के लिए 50% देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा योजना के तहत किसानों को 75% की सब्सिडी पपीते की खेती के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है आपकी 7 निश्चय योजना पार्ट 2। तो ये आपका 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 है। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। इसको आपको काफी अच्छे से समझना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, 7 निश्चय योजना की शुरुआत या प्रारंभ 2021 में किया गया था। प्रथम 7 निश्चय 2015। देखिए, बिहार राज्य को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी। अब यानी 2021 में नीतीश सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को लाया गया है। देखिए, आप एक चीज समझिए, यहाँ पर जो प्रथम 7 निश्चय योजना थी उसको 2015 में लाया गया था, ठीक है। और जो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 है इसको 2021 में लाया गया है। देखिए, 7 निश्चय योजना बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण रही, जिसे देख सरकार ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को लेकर आई है। इसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं की सूची निम्नलिखित है। आपको इनको ध्यान से याद कर लेना है। 7 लक्ष्य या 7 योजना, ये 7 पॉइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला योजना है या सबसे पहला पॉइंट है आपका 7 में से नंबर 1 है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इस 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में युवा शक्ति के बारे में बात की गई है, जो कि जिसको बिहार की प्रगति बताया गया है। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। इट मीन्स कि महिला के सशक्तिकरण की बात भी इस 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में की गई है। आपका थर्ड है हर खेत तक पानी। खेत को, कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है, सिंचाई की बात की गई है, हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात की गई है। फोर्थ है आपका स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। गांव के विकास की बात की गई है, गांव को स्वच्छ बनाने की बात की गई है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, शहर की बात की गई है। छठा है कनेक्टिविटी होगी और आसान। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया गया है। सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ सेक्टर की बात भी इस 7 योजना में की गई है। देखिए, तो ये थी आपकी 7 निश्चय योजना पार्ट 2, जिसमें इन 7 पॉइंट्स पर अलग अलग फोकस किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इन अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग अच्छे से समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देखिए,
सात निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने पहली प्राथमिकता युवा शक्ति बिहार की प्रगति को दी है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल का वादा किया गया है। साथ ही प्रत्येक ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना भी लाई गई है। यह है आपकी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। यहाँ पर हमने देखा इसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या सब किया जाएगा। दूसरा है आपका सशक्त महिला, सक्षम महिला। तो महिला के सशक्तिकरण के लिए बिहार राज्य के द्वारा क्या किया जाना है, देखिए सात निश्चय पार्ट 2 में दूसरा महत्व सशक्त महिला, सक्षम महिला को दिया गया है। इसके तहत महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है। महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। परियोजना लागत के 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तीसरा था आपका हर खेत तक पानी। अपनी महत्वाकांक्षा योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने तीसरा स्थान खेती और सिंचाई को दिया गया है। इसके तहत वादा किया गया है कि अगले 5 सालों में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथे नंबर पर स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की योजना है। इसके साथ ही हर घर नल का जल योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ शहर विकसित शहर। 7 निश्चय पार्ट 2 में 5वें नंबर पर स्वच्छ शहर विकसित शहर की योजना है। इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास के अलावा स्वच्छता के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत शवदाह गृह और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिविटी होगी और आसान। 7 निश्चय पार्ट 2 में 6ठे नंबर पर सुलभ संपर्कता का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत लोगों की सुविधा के लिए गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने, बाईपास रोड और फ्लाईओवर निर्माण की योजना है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये सब किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। 7वां निश्चय में सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की योजना है। इसके तहत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की योजना है। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए CHC के साथ ही अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात कही गई है। साथ ही मौजूद अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और उसके विस्तार का वादा भी किया गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में इन सब चीज़ों को किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बात की बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इनको अच्छे से याद रखना है, किस योजना का प्रारंभ कब किया गया था और किस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर आपका बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो आपको कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, @PCS Mind टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है। यहाँ पर आपको इस मैगजीन की PDF प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।